शेयर मार्केट एक समुंदर है और यहाँ पर हर व्यक्ति गोता लगाना चाहता है। तो बस उन्होंने भी इसमें गोता मारने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन 20,000 प्रॉफिट मेरे अकाउंट में रिटर्न डाल दिया। 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपये से। अच्छा। जब मैंने देखा 3 दिन का प्रॉफिट तो मेरे को तो लगा कि भैया बहुत अच्छी चीज़ है, एक नंबर गणित है, इसमें तो बहुत जल्दी लखपति बन सकते हैं अपन। दुनिया प्रॉफिट कर रही शेयर मार्केट से, लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप भी किसी से इंस्पायर होकर आपने ये चीज़ की होगी। तो ऐसी क्या वजह थी कि आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे? अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने 25-30 हज़ार रुपये से ट्रेड में एंट्री की और पैसा डबल हो गया हो? मैं जो स्कैल्पिंग कर रहा हूँ उसमें छोटा छोटा प्रॉफिट है। कोई स्कैल्पिंग में 1,000 रुपये निकाल रहा हूँ, कोई में 1500, कोई में 700, मतलब 500 रुपये से तो ऊपर स्कैल्पिंग में सौदा काट देता हूँ। आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे आपको लगता है कि मैं इस मार्केट में वापस सक्सेस हो सकता हूँ? आज आपके डिमेट में 1 करोड़ रुपए डल गए, ये मान लो। हाँ। अब आपका स्टाइल कैसा होगा? शेयर मार्केट बहुत बड़ा कुआं है, इसको बिना सीखे पहले तो इसमें छलांग नहीं लगाना चाहिए। सीख जाओ, पूरा मजबूत होने के बाद बिल्कुल आप इसमें समुद्र में तैरने के लिए आ जाते हैं। आप पानी की बात कर रहे हो, लोग जान तक दे देते हैं अगर गलत तरीके से काम करते सही बात। हैं। आपको अगर यहाँ से अच्छा पैसा कमाना है, हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं आनंद सिंह ठाकुर द ट्रेडिंग टाइम के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वाकई में आपको देखने, सुनने और समझने में बहुत अच्छा लगेगा। शेयर मार्केट का जो हमारा टॉपिक होता है उसमें आज हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जो हम उनको बिगनर भी नहीं कह सकते और सफल ट्रेडर भी नहीं कह सकते। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू भी की, 6-7-8 महीनों का शायद उनका एक्सपीरियंस है, लाख रुपये का लॉस कर चुके हैं। शेयर मार्केट एक समुंदर है और यहाँ पर हर व्यक्ति गोता लगाना चाहता है। तो बस उन्होंने भी इसमें गोता मारने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन तैरना याद नहीं था तो कहीं ना कहीं डूबने की कगार पे आके खड़े हो गए। तो ऐसे शख्स आज हम लोगों के बीच में हैं। भोला ठाकुर नाम है उनका। काफ़ी समय से वो मुझसे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे और अब जाकर आज हमारे शो का वो हिस्सा बने हैं। तो आइए सीधा रुख करते हैं उनकी तरफ और समझते हैं कि वो शेयर मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं। आज सिर्फ मैं सवाल करूंगा और मेरे सवालों का जवाब वो देंगे। क्यों? क्योंकि वो बिगनर ट्रेड से एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका अनुभव अगर वो आपसे साझा करेंगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो भोला भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइम के एक और सेशन के अंदर। जी, जय श्री राम। तो बताइए, आपका क्या अनुभव रहा ट्रेडिंग के बारे में? थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताएं। मेरा नाम भोला ठाकुर है। मैं देवास के पास राजूदा गांव से बिलोंग करता हूं। जॉइंट फैमिली से हूं, 2-3 भाई हैं हम, मदर फादर। भैया उनका काम करते हैं, पिताजी अलग काम करते हैं, मैं मेरा खुद का काम अलग कर रहा हूं। बाकी 1-1.5 साल से आपके वीडियो देखते आता रहता हूं और करीबन मेरे को 1 आध साल हो गया है स्टॉक मार्केट को देखते देखते। उसमें मैंने कुछ लॉस भी किया है, धीरे धीरे इसकी स्ट्रेटजी कर रहा हूँ। अच्छा, पहली बार जब आपने ट्रेडिंग में पैसा डाला तो कितनी कैपिटल से शुरुआत की थी? मैंने भैया करीबन 1 लाख रुपए के करीब डाला था। इसमें कुछ वीडियो अपना यूट्यूब, उसकी स्ट्रेटजी से मेरे पास फ़ोन आने लग गया। जैसे मैंने इंजन वन ऐप डाउनलोड किया था, मैंने डीमेट अकाउंट खोला, 1 लाख रुपए मैंने डाला। उसके बाद मैं कम से कम 2 से 3 दिन तो मैं प्रॉफिट में रहा। एक दिन मैं 7,000 रुपये निकाला करीबन, दूसरे दिन कुछ 9-9.5 हज़ार, मतलब ऐसा करके 3 दिन में मैंने 20,000 प्रॉफिट मेरे अकाउंट में रिटर्न डाल दिया। 1 लाख रुपये से? 1 लाख रुपये से। अच्छा। जब मैंने देखा 3 दिन का प्रॉफिट तो मेरे को तो लगा कि भैया बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक नंबर गणित है, इसमें तो बहुत जल्दी लखपति बन सकते हैं अपन। अच्छा। और जैसे ही 3-4 दिन के बाद में मेरा नंबर, जो मैंने डीमेट एंजल वन में बनाया था, जो ब्रोकरेज रहते हैं ब्रोकरेज, जिनको अपन दलाल कह सकते हैं, इनके फ़ोन मेरे पास रोज़ डेली टू डेली आने लग गया। एक मैडम का फ़ोन आया मेरे पास करीबन 5-1 दिन बाद
कि सर आप स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या? तो मैंने उनसे हाँ करा। उनने मेरे को भैया 2-3 अच्छी कॉल टिप भी दी। अच्छा। मैं जैसे ही उन्होंने मतलब कॉल में मेरे को एंट्री बनाने के अच्छे 2-1 लॉट्स उन्होंने बोला कि 2 लॉट्स आप एंट्री मारो। उनकी 3-4 ट्रेड अच्छी गई। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने आपको डायरेक्ट फ़ोन करके क्या बोला सबसे पहले जो आप उनके झांसे में आ गए? मेरा नाम बताया कि हेलो सर, भोला ठाकुर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहा हूँ? तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या? क्या जी। अब मेरे को जब समझ में नहीं आया कि ये दोनों तरफ से निला देते हैं। कैसे मतलब? कॉल वाले की भी एंट्री देते हैं, पुट वाले को भी। 10 जने बैठे हैं तो 5 कॉल को दे देंगे, 5 जनों को पुट में दे देंगे। मतलब मैं ऐसा मान लूँ कि एक ऑफिस से एक लड़की कॉल करती है, हाँ, तो वो 5 लोगों को बोल देती कि आप कॉल खरीद लो और 5 लोगों को बोलती कि पुट पुट खरीद खरीद लो। लो। हाँ। अच्छा। अब जैसे तो कि ऐसा करने से उनको क्या फ़ायदा होता होगा? उनके कस्टमर बने रहते ना भैया। मेरे को कैसे? ये कम से कम 2-3 महीने बाद पता चला, जब मैं 1 लाख रुपए से सीधा 10-20 हज़ार पे आ गया। फिर मेरा पूरा साइकोलॉजी नहीं, खराब तो होने के ये बाद कैसे, मतलब आपको ये कैसे पता लगा कि ये ऐसा लोग करते हैं और ऐसा फिर- करने से उनको क्या फ़ायदा होता है? फिर जब मैंने जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनसे मैंने पूछा कि भैया इन्होंने ऐसा ऐसा करवा दिया था। फिर उन्होंने थोड़ा सा मेरे को बताया अच्छा। कि ये तो भैया उन्होंने, फिर मैंने कॉल पे बात भी कराई उस मैडम की, जो भैया से। उन्होंने बताया, तब मैंने बोला कि आप सेबी रजिस्टर्ड हो क्या? नहीं बोला मैं सेबी रजिस्टर्ड। फिर मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया उन्होंने। नहीं, तो आपको ये कैसे पता लगा कि वो कॉल भी देते हैं और पुट भी देते हैं, अलग अलग देते हैं एक ही टाइम पे? जब 3-4 दिन सलंग मेरा, जैसे उन्होंने एंट्री जो बताई थी, कॉल में बताई थी, पुट में भी बताई थी, मेरा प्रॉफिट हुआ। फिर प्रॉफिट मैं छोटे लेके ने बाहर निकल गया कि बस अपना प्रॉफिट हो गया आज का। 1000, 2000, 5000 बहुत होता है देखने के लिए नए व्यक्ति को कि 5000 रुपये दिन का। मतलब अपने तो मार्केट वो भी 1 लिया लाख कि की कैपिटल से। 1 लाख रुपए की कैपिटल से। उसके बाद 20,000 रुपये मैंने 2 या 3 दिन में बाहर भी निकाल लिया था अकाउंट में। अच्छा। 3 दिन में 20,000 रुपये निकाल सकता हूँ, तो महीने का मैंने साल का देख लिया। मतलब 20% का कैलकुलेशन करा कि एक दिन का 20,000 तो कोई सा भी व्यापारी रिटर्न नहीं दे रहा नहीं सर। हाँ। तो जब उन्होंने, और वो मेन चीज़ स्टॉप लॉस देते नहीं। अच्छा। चौथे 5वें दिन उन्होंने ट्रेड दी तो मैंने 2 लोट की जगह 5 लोट बाई करे। सीधा गया 14,000, 27,000 लॉस। शाम को ऐसा लग रहा कि जुआ है बिल्कुल। तो ऐसा क्यों किया होगा उन लोगों ने? उनको क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ से? अगर आप तो उनके उन्होंने बोला कस्टमर हैं, भी, अगर वो आपका वापस लॉस मैंने- करवाएंगे तो हाँ। उनको तो नुकसान ही है ना, क्योंकि अगली बार आप उनके झांसे में नहीं आओगे, तो वो आपको लॉस क्यों कराने लगे? उन्होंने बोला कि आज आपका लॉस हो गया, मैं कल वापस रिकवर भी करवाऊँ। तो वो स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं बताते? स्टॉप टारगेट लॉस नहीं बताया। मतलब कुल मिला के वो आपकी कैपिटल से खेल लेते हैं, अगर प्रॉफिट हो गया तो हिस्सा मांग लेते हैं, ऐसा रहता है क्या? 20 से 30%। आपका एक दिन का सबसे बड़ा लॉस कितना है? मैंने भैया स्टॉप, मतलब उसको लॉस, बड़ा लॉस खाने के लिए सुबह प्रॉफिट देखा, 2-4-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट भी देखा। जब मार्केट मेरे अगेंस्ट गया, वो स्टॉप लॉस खाने के लिए भी मैंने क्वालिटी भी आई थी मेरे पास। अच्छा। मैं मेरे ज्ञान के द्वारा नहीं घुसा। मतलब जो अपने कैरियर का सबसे बड़ा लॉस था वो भी किसी कॉल टिप के भरोसे ही लॉस हुआ? हाँ, उसमें स्टॉप लॉस उन्होंने नहीं बताया था। अच्छा। ये उन्होंने बोल दिया था कि उसमें और नीचे बाइंग कराते गए। जैसे कोई सी चीज़ मैंने 100 रुपये पे बाइंग करी, एवरेज करवा दिया? एवरेज, हाँ। वो आई 85 रुपये, तो बोलो 2 लोट और ले लो। फिर आया वो 60 रुपये, तो 5 लोट और बाइंग करो। तो उनसे सवाल जवाब नहीं किया तुमने कभी भी कि आप इस तरह से कराते हो, या पहले आप जिन्होंने पहला वो आपको कॉल टिप दी थी और जिनसे आपने पैसा कमाया था, उन्हीं ने ये कॉल टिप दी थी कि आपको बाद में? भैया कम से कम मेरा 2 से 3 लोगों ने ऐसा लॉस करवाया। अच्छा। अलग अलग, क्योंकि क्या अलग-अलग हुआ लोगों कि जब मेरा 27,000 लॉस हो गया था बड़ा, मैंने 2-4 दिन वापस कैपिटल बाहर निकाल ली। फिर मैंने मार्केट देखा। मार्केट देखने के बाद फिर मैं 2-4 दिन के, हाँ वापस क्या वापस घुसना चाहिए। फिर जैसे मैंने एंट्री करी तो फ़ोन तो रोज़ आ ही रहे थे इनके। फिर मैंने एक मैडम से फिर फ़ोन आया तो उन्होंने भी बातचीत करी और 2-3 बस 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट दिखा। प्रॉफिट वही कि मैं अभी तक जितना मैंने लॉस करा है। नहीं, लेकिन देखो दुनिया प्रॉफिट कर रही शेयर मार्केट से, लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप भी किसी से इंस्पायर होकर आपने ये चीज़ की होगी, तो ऐसी क्या वजह थी कि आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे? अगर मान लो किसी ने कॉल टिप भी दी हमको, तो वहाँ पर हमको थोड़ी समझदारी तो हमारी भी दिखानी थी, तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे?
इसमें भैया मेरे साथ अधिकतर ये हुआ है कि मैंने प्रॉफिट करें पर छोटे कर, लॉस में मैं लगातार बैठा रहा। मतलब आपको लॉस से प्यार है ऐसा? लॉस से प्यार नहीं है, फिर? मैं आशा मतलब जहाँ मैंने कोई 100 रुपये पे चीज़ खरीदी, 85, 88, 82, 83 रुपये गई, तो मैं सोचता कि वो वापस 110 आने की रखेगी, पर वो जैसे गई भी सही, कोई बार हुआ भी सही, पर मैंने लॉस तो देखा। जैसे अपन ने कुछ एक लोट ही बाई करा, निफ्टी का 75 रुपये का लोट रहता है, तो उसमें 20 पॉइंट नीचे गया तो 1500 रुपये लॉस तो देख लिया, पर जैसे ही वो 103 रुपये गया तो मैं 225 रुपये लेके बाहर हो गया। फिर वही ट्रेड 120, 150 ऐसे भी जाते देखिए। लेकिन देखिए अक्सर ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि हमने 50,000 रुपये पे कोई ट्रेड लिया, और अगर हमारा ट्रेड 10,000 रुपये माइनस में चला गया, फिर भी हमने सौदा नहीं काटा। हुआ कितनी बार हुआ? करीबन मेरे बड़े बड़े लॉस भैया 5 से 7 बार है। 5 से 7 बार। मतलब लॉस में बैठने की आपकी आदत है। अगर आप वहाँ सिर्फ इतनी सी चीज़ें सोच लेते ना कि ये 50,000 रुपये की मेरी कैपिटल, इससे मेरे को 5,000 रुपये कमाने थे, जब ये 50,000 रुपये मुझे 10,000 का लॉस देगा तो मेरे पास कितने बचे? 40,000। तो क्या ये 40,000 मेरे को 15,000 दे पाएंगे? जब 50,000 हमको 5,000 नहीं दे पाए तो 40,000 क्या 15,000 दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर इतना सोच लेते तो मुझे नहीं लगता लॉस होता। सही बात है। अगर आप वहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को सोच लेते एक बार, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपका लॉस होता। सही बात। क्या ख्याल है आपका? सही बात। ऐसी कौन सी गलतियाँ जो आपने बार बार की स्टॉक मार्केट, और हर बार करते चले गए और उससे आपने बहुत बड़े बड़े लॉस लिए? गलती तो मेरी बहुत हुई है भैया इसमें, कि एक ट्रेंड में बहुत बाद में समझा इस मार्केट का, कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ से बार बार मार्केट रिवर्सल ले रहा है। और जैसे इंडिकेटर है कोई सा, इंडिकेटर से भी मैंने जहाँ पे कौन सा इंडिकेटर फॉलो करते हैं आप? अभी अधिकतर तो मैं बोलिंजर बैंड करता हूँ। अच्छा, उसमें क्या होता है, किस तरह से काम करता है? बोलिंजर बैंड्स का भैया अधिकतर मैंने देखा कि स्ट्रेटजी मैं खुद ही ट्राई करता हूँ कि जब भी उसमें 3 लाइन रहती है, एक तो नीचे सपोर्ट पे रहती है, एक रेजिस्टेंस पर रहती है, और बीच में एक जैसे फेयर वैल्यू गैप की तरह रहती है। तो जब भी नीचे सपोर्ट से क्रॉस करती है, जैसे आप टाइम फ्रेम लगा लें 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, तो नीचे वाली लाइन से जब उसने एक सेकेंड कैंडल जब उसके लाइन की ऊपर जो बनती है, उसमें हमारी स्कैल्पिंग मतलब निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी देखें, तो कम से कम 40-50 पॉइंट का मूवमेंट करती है, मिल जाता है उसमें बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड्स में। तो आपने इंडिकेटरों के भरोसे भी काम किया है? हाँ, इंडिकेटर के भरोसे, पर मैं उसमें ट्रैप हुआ। आपको कितना % एक्सपीरियंस होगा आज की तारीख में स्टॉक मार्केट के बारे में? ज़्यादा तो नहीं भैया, करीबन मान लेते हैं अपन 20-1%। बहुत अभी आपकी वीडियो देखता रहता हूँ मैं, आप बोलते हैं हर वीडियो में कम से कम 5 साल लगेंगे, तो मेरे को तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तो लगेंगे। 5 साल के बिना तो मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान भी आए तो इंसान को नहीं सिखा पाएंगे। हाँ, तो देखते रहता हूँ मैं आपकी हम एक स्कूल में जाते हैं, वहाँ शिक्षक हमको खूब पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद में हमको अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं, अच्छी डिग्री भी हमारे हाथ में आ जाती है, लेकिन हम कहीं जॉब पे जाते हैं ना, तो वहाँ हमसे एक बात पूछी जाती है, एक्सपीरियंस कितने साल का है? सही बात है। तो वहाँ पर डिग्री की वैल्यू नहीं है। हाँ, डिग्री के साथ सपोर्ट क्या करेगा आपको? एक्सपीरियंस। हाँ, तो 3 साल तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इंडिकेटर सीख लूँ, कॉल टिप ले लूँ, कोई मुझे सही एंट्री बता दे, कोई मुझे सही टारगेट बता दे, कुछ नहीं करूँ, बस एक बार एंट्री करूँ ना, पैसा ही पैसा बन जाए। इस शॉर्टकट में लगा रहता व्यक्ति, और इन शॉर्टकट में जब मार्केट ट्रेंड में होता तो प्रॉफिट आता है, और जैसे ट्रेंड अगेंस्ट जाता तो लॉस होना शुरू हो जाता है। लॉस होता तो फिर नई वीडियो यूट्यूब पे देखना शुरू कर देता है, और हाथ पैर मारता रहता है कुल मिला के व्यक्ति, कि यहाँ से कुछ कर लूँ, वहाँ से कुछ कर लूँ, किसी बड़े ट्रेडर को फॉलो कर लूँ, उससे मीटिंग कर लूँ, उसको 2, 5, 10 हज़ार दे दूँ, उससे सीख लूँ। सारे दन फन व्यक्ति करता रहता है। 3 साल बाद वो हताश, निराश, परेशान, थक हार के ज़मीन पे बैठ जाता है, और बैठने के बाद फिर शांत होके समझता है
तब जाकर उसका सेकंड सेशन स्टार्ट होता है। हाँ। ये होती है उसकी ट्रेडर की बाल्य अवस्था। एक बच्चे को देखा कैसा चंचल होता है, दन फन करता रहता है, इधर उधर कूदता रहता है, जो ना करो वो सब करता है, सब करता पापा मम्मी जो मना करते वो भी सब करता है ना, किसी की नहीं सुनता। तो ये एक बिगनर ट्रेडर की स्थिति होती है। हाँ। ये जो समय चलता है 3 साल का होता है। ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, थोड़ा बहुत कमा भी लेता है, हाँ। लेकिन मैक्सिमम लॉस में रहता है। हाँ। फिर चौथा साल जब आता है तो वो जो छोटा सा बच्चा था वो बड़ा हो चुका है। हाँ। अब वो हो चुका है 10-12 साल का। अब उसमें उसका बौद्धिक स्तर इतना डाउन भी नहीं है, तो इतना अप भी नहीं है। वो सही और गलत, अच्छा बुरा समझता है, जैसे चौथे साल में एक ट्रेडर समझता है। फिर उस सेशन को भी वो पार करता है। उसमें सिर्फ वो एक स्ट्रेटजी बनाता है अपनी कि मुझे इसी स्ट्रेटजी पे काम करना है, इसके अलावा किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई कॉल टिप नहीं लेना, इस मार्केट का कोई शॉर्टकट नहीं। बस उसका विज़न वही एक ही तरफ दौड़ता है कि दुनिया कमा रही तो मैं कमा सकता हूँ, लेकिन सही स्ट्रेटजी मिल जाए मुझे। बस उसके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती और वो अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करता है। और जब उसको क्रिएट कर लेता है फिर उस पर इम्प्लीमेंट चालू करता है, तब जाकर वो 50-50 के रेशो में आता है। 10 ट्रेड लेगा, 5 में लॉस करेगा और 5 में प्रॉफिट करेगा। सही बात। हो सकता वो 60-40 के रेशो में काम करे, 60% उसको लॉस हो, लेकिन 40% जो प्रॉफिट होंगे उससे वो उन लॉस को कवर कर लेता। ना वो प्रॉफिट में है ना वो लॉस में। फिर धीरे धीरे उस पर काम करता है, अपनी कमियों पे, और 5वां साल होते होते वो अपने पूरे लॉस की भरपाई कर लेता है और पूरी तरह से एक ऐसे लेवल पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसका मार्केट में गया पैसा उसके पास आ जाता है, उसके पास बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है और वो सब समझ चुका होता है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, कोई कॉल टिप, कोई शॉर्टकट कुछ भी काम नहीं करेगी। तब जाकर फिर वो एक बेहतर ट्रेडर बन पाता है। इसी के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 5 साल तो लगेंगे। 5 साल लगेंगे। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है अभी। 3 साल मुझे पूरे हो चुके हैं। मैं बहुत जल्दी ये चीज़ समझ गया था, क्योंकि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। सही बात। तो मैं अपनी कमियों को लिखता था, क्योंकि मेरी आदत है शुरू से। मैं हर छोटी से छोटी चीज़ नोट करके रखता हूँ। तो जब मैंने अपनी गलतियाँ लिखी और जब जब बड़े लॉस हुए, मैं यूट्यूब पे नहीं गया देखने के लिए, मैंने मेरी गलतियाँ पढ़ना शुरू की। आज भी मेरा ऑफिस में कैलेंडर लगा हुआ है, जिस भी दिन बड़ा लॉस होता मैं स्पष्ट लिखता हूँ, लॉस किस कारण से हुआ ये भी लिखता हूँ। जब मेरा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने आया तो बस उन गलतियों पे काम किया मैंने। सही बात। 4था साल चल रहा है, सारे लॉस के फेसेस को कवर कर लिया, प्रॉफिट के पायदान पे खड़े हो गए। लेकिन मेरे पास जो लोग आते हैं वो जाने कहाँ कहाँ से पैसा लाते हैं, जाने कितनी जद्दोजहद करते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ को वो मतलब बहुत जद्दोजहद करते हैं, और हर छोटी से छोटी चीज़ जहाँ पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए वहाँ पर वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जब मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में होता है वो लोग स्टॉप लॉस दे दे के वहीं इस रेंज में ट्रेप हो जाते हैं, और उनकी आंखों के सामने मार्केट रॉकेट की तरह निकल रहा होता है और वो चुपचाप हाथ पे घड़ी रख के बैठे होते हैं। उनको दिख रहा है कि अब यहाँ से मार्केट जाएगा और पैसा अच्छा बनेगा, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ एंट्री कर जाए। हुआ आपके साथ ऐसा? बहुत बार। एक बिगनर को क्या नहीं करना चाहिए? बिगिनर को भैया मेरे हिसाब से जो मैं खुद मेरे ऊपर से लेता हूँ, तो बिना सीखे तो मार्केट में कभी छलांग लगानी ही नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो मैं पैसे लाया था, मैंने बड़े वाले भैया से बहुत रिक्वेस्ट करी कि मेरे को ये काम सीखना है, मेरे को करना है, मैं कुछ भी करके रिटर्न लौटा दूंगा। भैया ने मना कर दिया था कि ये काम नहीं करना। अच्छा। क्योंकि स्टॉक मार्केट को तो सब पहले से सबने बदनाम कर रखा है कि जुआ है। पर नहीं, मेरे को लोगों का प्रॉफिट दिख रहा था, लॉस भी दिख रहे थे पर प्रॉफिट बड़े दिख रहे थे। वो प्रॉफिट मैंने 2-3 तो बार। आपने कभी भी उनके प्रॉफिट के पीछे की हिस्ट्री जानने का प्रयास नहीं किया?
भैया वो बस बिना सीखे मैंने भी खुद छलांग लगा दी थी नहीं मार्केट में। फिर जब पता चला कि नहीं इसमें लॉस भी हो है, लॉस तो 90% लॉस है और 10% प्रॉफिट है, मैं खुद करने के बाद समझा। फिर भैया ने क्या बोला आपको बाद में? ऐसा नहीं बोला कि क्यों पैसे लगा दिए, क्या करा? क्या लॉस के बारे में नहीं बताया भैया? बताया नहीं बताया। बताया। फिर क्या रिएक्शन मैं था उनका? भैया बड़े भाई से कोई सी बात छिपाता नहीं। बताया कि ये हुआ। फिर क्या बोले, क्या रिएक्शन था उनका? मत करो, काम बंद करो, अपने दूसरा काम करो, आप ये काम के लायक नहीं तो हो। फिर कर देना था ना। पर भैया पैसे ही इस लाइन में दिख रहा है मेरे को। दूसरी लाइन में पैसे ही नहीं है। ऐसी कौन सी गलती जो आपने मार्केट में बार बार की, हर बार की, और फिर भी गलतियों से नहीं सीखा? ऐसी गलती भैया मेरे साथ अधिकतर तो मैं ट्रेन में ट्रैप हुआ। ट्रेंड में ट्रैप हुआ? कैसे? ट्रेन में कि जब सुबह मार्केट 50 पॉइंट अब खुला, मार्केट अपने को दिख रहा है कि कॉल में आज एंट्री बनेगी, 2 कैंडल उसने ग्रीन बनाई, तीसरी कैंडल रेड। ये अधिकतर मेरी गलती है। आप दिन भर ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते थे? ट्रेन को मैं बहुत लेट समझा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं देखता ही नहीं था। मतलब मैं सिर्फ 5 मिनट की कैंडल को ही जानता था। उसके बाद मैंने बहुत मार्केट को कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 घंटे रोज आज भी देखता हूँ मार्केट। भले आज क्या देखते हो उसके अंदर? अभी तो भैया कैंडल ही देख रहा हूँ। कैंडल में क्या देखते हो? कैंडल में जैसे आज ही 25,277 पे मार्केट खुला था निफ्टी। मैं अधिकतर निफ्टी को ही देखता हूँ, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी का अभी तो महीने से 1 महीने की एक्सपायरी हो गई, तो उसमें अमाउंट भी बड़ा लगता है। 500-700 रुपये की प्रीमियम मिलती है। और बैंक और निफ्टी में क्या है कि मंगलवार की तो जैसे आप कैंडल में क्या देखते हैं? मुझे तो कैंडल सिर्फ लाल और हरी दिखती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखता। कि उसमें कुछ रहता है? उसमें मैं जो मेरे को पता है मैं बताता हूँ आपको कि सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, 15 मिनट की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल और 4 घंटे की कैंडल अपन देखते हैं कि आज 25,000। तो ये तो चार्ट का पैटर्न हुआ ना, कैंडल्स का पैटर्न हुआ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस। कैंडल में क्या देखते हैं हम लोग? कैंडल में बस भैया यही, कैंडल का तो नहीं पता। जैसे ये कैंडल बनी मान लो, इस कैंडल में क्या दिख रहा है आपको? रेड और ग्रीन ये देखते हो बस? नहीं, ये नहीं देखता हूँ मैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, पर उसमें भी अभी मैं पूरा सीखा नहीं। ट्रिप तो उसमें भी हो ही रहा हूँ। जब आपको पता चल गया था कि ये मार्केट जुआ है, तो फिर आपने इसमें कूदने का प्रयास क्यों किया? जब 1 लाख रुपए की कैपिटल आप पूरी गंवा चुके थे। भैया को भी घर में बता दिया था आपने, और भैया ने भी कह दिया था इस काम को बंद कर दे, ये जुआ है। तो फिर आपने इसमें कदम क्यों रखा? बंद कर देना था आपने। क्यों, मतलब वापस इच्छा बनाई आपने कि नहीं मुझे करना चाहिए? मैंने क्यों अपना करियर दाव पे लगा रहे हो आप? करियर दाव पे तो नहीं, अभी तक तो नहीं लगा है, पर दाव पे लगाना इसी में ही है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या मोहब्बत हो गई इस बाजार से? मोहब्बत ये भैया कि भैया ने तो बोल दिया कि जुआ है। जुए में चलो मैंने 1 लाख रुपए से उसको पूरा लॉस में करके वापस 0 कर दिया। फिर मैंने 10-20 हज़ार रुपये बाद में भी डाले। अच्छा, फिर 1 लाख के बाद भी 10-20 हज़ार डाले। फिर उसमें भी 2-4-5 हज़ार लॉस करा, फिर 15,000 निकाले। फिर कोई बार 25,000 की व्यवस्था हुई तो फिर मैंने डाला, फिर उसमें से 15-17 हज़ार रुपये, मतलब 8,000 का लॉस लिया, फिर बाहर निकाला। ऐसे करके मैंने करीबन कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये डाल चुका हूँ, पर मैं अभी तक ओवरऑल लाख रुपए के लॉस में। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने 25-30 हज़ार रुपये से ट्रेड में एंट्री की और पैसा डबल हो गया हो? हुआ नहीं भैया। मेरा स्टॉप लॉस हंट होने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया। ऐसा आज तक नहीं हुआ? ऐसा नहीं। तो ऐसा कितनी बार हुआ कि 25,000 रुपये लगाया और एक ही ट्रेड में 25,000 चलेगा? 2 बार। 2 बार ऐसा हुआ आपके साथ? मिड कैप निफ्टी ने लिया मेरा पैसा। तो आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हो? स्टॉप लॉस भैया अभी बस 2-4 महीने से लगाते सीखा हूँ, पहले नहीं लगाता था। क्योंकि ये जब भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट स्टॉप लॉस खा के फिर प्रीमियम ऊपर कर देता। कोई बार तो डबल, मतलब जहाँ 70 रुपये प्रीमियम चल रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस का क्या कैलकुलेशन रहता है? किस तरह से लगाते हैं स्टॉप लॉस? कि कहीं भी लगा दिए, 50 रुपये का खरीदा, मान लो कोई स्ट्राइक प्राइस 50 रुपये की खरीदी, तो बस 45 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा दो। कभी हमने 100 रुपये पे एंट्री मारी तो मैं करीबन 90 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मार्केट वही 88 रुपये से वापस रिवर्सल हो जाता है। मतलब हर बार उसको पता रहता है कि भोला ठाकुर का स्टॉप लॉस यहीं लगा, ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं, पर मैं ट्रेप हर बार होता हूँ।
आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे आपको लगता है कि मैं इस मार्केट में वापस सक्सेस हो सकता हूँ? मेरी भैया इसमें स्ट्रेटजी तो एक तो स्केल्पिंग, अभी तो अधिकतर मैं सोच रहा हूँ कि स्केल्पिंग से ही काम करूँ, पर स्केल्पिंग में मैं 2-4 दिन नहीं, लेकिन स्केल्पिंग में तो क्विक निर्णय लेना होता है। अब जब आपको लॉस से मोहब्बत है, आप लॉस में बैठे रहते हैं, 2 बार 25-25 हज़ार की कैपिटल आप वाइप अप कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में स्केल्पिंग तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उसमें आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। हाँ उसमें 1:1 और 1:2 से ऊपर मिलता ही हाँ नहीं। नहीं मिलता। जितना तो कमा रहे हैं 1:1 उतना जा भी सकता है और उतना ही आ भी सकता है। हाँ, मिलता तो फिर आप इतना रिस्की जोन में क्यों करना? इससे अच्छा तो आप स्टॉक का सिलेक्शन करें, स्टॉक में काम करें, फिर ऑप्शन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? है। स्टॉक का क्या रहता है भैया कि वो बहुत दिन तक एक ही रेंज में घूमते रहता है। अब वो उसका अपने को लेकिन लॉस तो नहीं होता ना। हाँ लॉस नहीं होता है, पर उसमें क्या है कि एक ही रेंज में घूमने के बाद वो कब डंप मार देता है या कब अप में चले जाता है वो अपने को नॉलेज नहीं है उसका। तो भोला भैया, मुझे अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल आपसे यही था कि आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे आप फ्यूचर बना सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं शेयर मार्केट में? भैया मेरी स्ट्रेटजी एक ऐसी है कि मैं जो स्केल्पिंग कर रहा हूँ उसमें छोटा छोटा प्रॉफिट है। कोई स्केल्पिंग में मैं 1000 रुपये निकाल रहा हूँ, कोई मैं 1500, कोई मैं 700, मतलब 500 रुपये से तो ऊपर स्केल्पिंग में मैं सौदा काट देता हूँ। तो लॉस भी होता होगा उसमें? लॉस भी होता है भैया, पर मैं करीबन 1-2-3-4 पॉइंट का ही लॉस स्टॉप लॉस रखता हूँ उसमें। जैसे 2-3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो फिर बार बार हंट होता होगा, उसमें तो फिर आप लॉस में ही रहेंगे ना। जैसे आपने 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और बदले में 8 पॉइंट का टारगेट लिया, 2 स्टॉप लॉस चले गए, एक टारगेट आ गया, तो बराबर ही हो गया। भैया मैं दिन में अभी कम से कम 4-5 ट्रेड रोज ले रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तो उसमें ब्रोकरेज भी करीबन बहुत लग मैं जाती होगी। दो में लॉस भी हो गया तो 3 प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। और जो प्रॉफिट जो 1000 रुपये करीबन, जैसे आज का भी मेरा 900 रुपये प्रॉफिट है, तो उसमें कुछ जैसे 1-आध हज़ार 2 दिन का प्रॉफिट हो गया, तो उसमें 1-आध हज़ार रुपये मैं स्टॉक में निवेश कर देता हूँ। तो इसलिए इससे मैं आगे की कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। जब मेरे पास एक अच्छा नहीं देखो, लेकिन पेमेंट हो मेरा जाएगा। तो ये सजेशन है आपको, हाँ मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि स्केल्पिंग को तो आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि स्केल्पिंग में सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज लगती है, चार्जेस लग जाते हैं। हाँ लग आज आपने एक ट्रेड में 800 रुपये कमा भी लिए, जैसे आज की जो ट्रेड बता रहे हो आप 900 रुपये कमाए, इस 900 रुपये में 200-250 रुपये तो आपका चार्जेस ही लग जाएगा। आज के 6 ट्रेड हो गई भैया। 6 ट्रेड होगी तो 6 ट्रेड का ले दे के आपके पास 400-500 रुपये भी नहीं 500 बचेंगे, रुपये। 50% चला जाएगा। तो फिर और लॉस होता तो भी चला जाता है। तो आपका अगर मान लो आपने 4 पॉइंट का लॉस लिया तो 6 पॉइंट का लॉस तो वही हो गया ना, कल भी क्योंकि मेरी इस प्रॉफिट भैया में से भी जा रहा है कुछ पैसा। 232 रुपये का लॉस था मेरा कल। 6 ट्रेड हो गई थी। कल 500 रुपये लॉस में था। अच्छा। और आज 900 रुपये का प्रॉफिट है, और आज भी 5 ऐसे। तो आप मतलब आगे चल के इस तरह से अपनी ट्रेडिंग को, मतलब मेरे सवाल का जवाब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आप स्केल्पिंग से पैसा निकाल के उसको फिर धीरे स्टॉक धीरे ग्रोथ में। कर रहा हूँ, और वही अमाउंट अभी आज की कंडीशन में मेरे को पैसे की नीड है। अच्छा। पैसे की नीड होने के कारण मैं स्केल्पिंग कर रहा हूँ। जब मैं थोड़ा सा इसमें भी और प्रॉफिट पे कर लूँगा, उसके बाद मैं कुछ मेरे पास पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग करने लग जाऊँगा। आज आपके डिमेट में 1 करोड़ रुपए डल गए, ये मान लो। हाँ। अब आपका स्टाइल कैसा होगा? मैं एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाऊँगा भैया, मैं सीख रहा हूँ अभी भी, कि मेरे को मार्केट से रोज 50 पॉइंट चाहिए, भले वो कॉल तरफ हो या पुट तरफ। मैं ट्रेंड देख के एंट्री नहीं तो वो तो आप कम कैपिटल से भी कर सकते हो ना। जैसे मान लो आप 1 करोड़ रुपए नहीं दिया, आपको 1 लाख रुपए आपके पास, 50 पॉइंट 1 करोड़ से लोगे, जरूरी है? हाँ नहीं 1 लाख से भी लिए जा सकते हैं। तो फिर अभी जब आप इतने समय प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो फिर 1 करोड़ से कैसे प्रॉफिटेबल हो जाओगे? भैया मैं जो भी अपने स्केल्पिंग से जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा हूँ, ये मैं नहीं, वो तो मैंने आपको दे दी 1 करोड़ रुपए, ऐसा मान लो आप, आपके डिमेट में 1 करोड़ आ गया। अब आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा होगा? ट्रेडिंग स्टाइल तो अभी तो जो भी 1 लाख रुपए से मैंने जो स्टाइल वो चालू करी थी पूरी स्ट्रेटजी, उसमें तो आप 1 लॉस करोड़ में थे। से मैं तो 1 करोड़ में से ज़्यादा मैं 1-2 लाख रुपए उठाने की हिम्मत रखता हूँ आज कल। 98 लाख रुपए को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ। कभी ऐसा होता है कि ट्रेड लेने से पहले भैया पानी भी कम पड़ता है मुझे। अच्छा, ऐसी कंडीशन थी। कितनी बॉटल पानी पी जाते हो ट्रेडिंग करते समय? 2-4-5 लीटर तो नॉर्मल। जैसे ही उसमें लॉट आप 50 रुपए की प्रीमियम भी जैसे ली, तो उसमें लगते तो 3750 रुपये ही, पर उसमें जैसे ही आपने लिया, हमने 100-200 भी लॉस हुआ, तो उसमें साइकोलॉजी कैसी बेकार होता है कि नहीं। उसके बाद प्रॉफिट में फट से काट देता हूँ। हाथ धूसते हैं, हाथ धूसने के बाद पानी तो कम ही पड़ता है। भोला भैया, ट्रेडिंग एक ऐसा पेशा है
कि अगर आपने इसको गलत तरीके से किया ना तो जितना है वो सब चला जाएगा। दुनिया भर का सारा पैसा आप इसमें डाल दो, सब खत्म हो जाएगा। आप पानी की बात कर रहे हो, लोग जान तक दे देते हैं अगर गलत तरीके से काम करते सही हैं। बात। आपको अगर यहाँ से अच्छा पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है। हर वो प्रयास करना पड़ेगा जिससे आप लॉस से बच सको। इस बाजार में सिर्फ आपको एक ही चीज़ विनर बनाएगी, आपका स्टॉप लॉस। जब भी लॉस लेना है छोटा, और प्रॉफिट जब भी लेना बड़ा। इसके अलावा इस मार्केट को कहीं से भी कैसे भी नहीं सीखा जा सकता, सिर्फ आपको अपने विवेक से ही सीखा जा सकता है। 1 करोड़ भी यदि आपको दे दिया जाए ना, या 10 करोड़ भी दे दिए जाए, आप लूज़र ही रहोगे, विनर बन ही नहीं पाओगे। ये मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ कि यहाँ पर डर और लालच का एक समावेश है मार्केट। जब आप एंट्री करोगे डर लगेगा, हाँ। और प्रॉफिट में चलोगे तो लालच आ जाएगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब आपका लालच आपको लॉस की तरफ ले जाएगा, और जो डर होगा वो आपको सही ट्रेड में भी घुसने नहीं देगा। हाँ, नहीं घुसने देगा। हमने पहली वाली ट्रेड आपकी गलत, जैसे मेरी गलत चली जाती, तो मैं आज ही का देखूँ, सुबह मेरे को 750 रुपये का लॉस हुआ। मार्केट मैंने देख लिया अगेंस्ट 15 मिनट की कैंडल पुट में जाने का बोल रही है। मैंने काटा पुट में, उसको काटने के बाद मेरे को एंट्री लग रही थी कि मैं पुट में लूँ, और नहीं ले पाया। अब उसमें तो सेकेंडों का काम रहता है, 10 20 50 सेकेंड में ऊपर चले गए, वो वाली ट्रेड छूट गई मेरे से। मुझे बताइए, आप मनी मैनेजमेंट के बारे में क्या जानते हो? भैया जैसे मनी मैनेजमेंट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, पर अधिकतर ये देखा मैंने कि अब बस वीडियो से ही सीख रहा हूँ। जैसे आपकी भी देखता हूँ, कुछ यूट्यूब पे देख लेता हूँ कि प्रॉफिट नहीं हो चलेगा। यदि जैसे मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये डिमेट में पड़ा है, प्रॉफिट नहीं हो वो चलेगा, पर वो लॉस लेना ही नहीं है। मतलब कम से कम अपने को जो अपने डिमेट में पेमेंट पड़ा है उसको तो संभाल के रखना ही। देखो, मनी मैनेजमेंट को मैं अगर समझूं तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ करके नुकसान करने से तो कुछ ना करके बैठे रहना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, सही बात है। अगर मैंने कुछ किया, वो गलत हो गया, नुकसान हो गया, इससे अच्छा तो कुछ ना करो। हाँ। मनी मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है आपको लॉस से बचना। जितना आपने लॉस को छोटा किया, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? उसको तो आपके पास ही आना। हमारे पास ही आना। तो मनी मैनेजमेंट में चाहे 1 रुपया हो, जैसे हम घर में एक शादी करते हैं, मान लो मेरी बेटी की शादी है, मुझे शादी में 25 लाख रुपए खर्च करना है, तो 25 लाख रुपए का एक मैनेजमेंट तैयार करूँगा कि पहले वो पैसा आएगा कहाँ से, फिर मुझे कहाँ पर कितना खर्च करना है, बारातियों के स्वागत में कितना खर्च करना है, खाने में कितना खर्च करना है, गार्डन में कितना करना है, ज्वेलरी में कितना करना है, कपड़ों में कितना करना है। हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में मैं बारीकी से पहले अध्ययन करूँगा, सबका एक कैलकुलेशन करूँगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं गोल्ड का रेट बढ़ रहा है और शादी में गोल्ड लूँगा उस समय महंगा हो जाएगा, तो फिर मुझे दूसरी चीज़, क्योंकि मेरा बजट तो 25 लाख का ही, तो मुझे दूसरी चीज़ अवॉइड करना पड़ेगी। हो सकता है मैं 56 पकवान ना बनाते हुए 21 पकवान बनाऊँ इधर गोल्ड में। तो मुझे अपने पूरे प्रोग्राम को मैनेज करना कैपिटल से। मार्केट में भी ऐसा ही है, प्रॉफिट में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता है। प्रॉफिट किसको बुरा लगता है? सही बात। मैनेजमेंट तो लॉस में होता है ना, कि हम मैनेजमेंट शब्द का यूज़ ही इसके लिए करते हैं ताकि हमको लॉस ना हो। तो मनी मैनेजमेंट को भी आपको बेहतर तरीके से सीखना पड़ेगा। ठीक है भैया। जैसे एक इंसान के शरीर के अंदर 4 मुख्य ऑर्गन होते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन। चारों का काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ये चारों जरूरी है। ये सारे ऑर्गन शरीर के लिए जरूरी है। ट्रेडिंग में भी 4 मुख्य स्तंभ है इसके। उसमें सबसे पहला आता है स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस के साथ मनी मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए से ट्रेड ली हमने और स्टॉप लॉस बड़ा कर लिया, 40-40, 50-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस हर बार दे रहे हैं और 20-20, 30-30 पॉइंट के प्रॉफिट ले रहे हैं। मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट नहीं होगा। तो पहला हमको लॉस
दूसरा हमारी कैपिटल कैसे बचेगी, तीसरा ट्रेंड मार्केट का, और चौथा एग्जिट, कब बाहर होना है। हाँ, एग्जिट टाइम पे होंगे तो प्रॉफिट रहेगा। बिल्कुल। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है भैया। आपके ट्रेडिंग रूल्स क्या है, किस तरह से आप ट्रेड करते हो, थोड़ा सा बताओ अपने ट्रेडिंग रूल के बारे में। मैं तो भैया अभी जैसे कि ट्रेडिंग रूल में अभी एक चीज़ फॉलो कर रहा हूँ कि मार्केट अब खुला, तो अभी तक तो मैंने ज़्यादा मूव कैप्चर करा ही नहीं मार्केट में अभी तक का देखा मैंने। मेरे खुद का जो डीमेट से है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 पॉइंट 20 पॉइंट तक ही गया हूँ। अच्छा। हाँ, प्रॉफिट लॉस तो आपको पता है हुआ बड़े बड़े ही लिए। प्रॉफिट में ज़्यादा अभी टिक ही नहीं पाता हूँ, बस दिख जाता है कि 1000 2000 आया, 5000 आया, काट लो। तो भोला ठाकुर, आपके साथ हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। आप अपने विवेक से देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं ट्रेडिंग के बारे में? भैया मैं मेरे विवेक से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट बहुत बड़ा कुआं है, इसको बिना सीखे पहले तो इसमें छलांग नहीं लगाना चाहिए। सीख जाओ, पूरा मजबूत होने के बाद बिल्कुल आप इसमें समुद्र में तैरने के लिए आज़ाद हो। हमारा जो अभी लर्निंग सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोगों को वीडियोस के माध्यम से या हमारी बातों के माध्यम से जो जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी ये पहल वाकई में कारगर साबित हो रही है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल होगी भैया। मैं आपकी हर एक वीडियो आप देखता हूँ, उसमें आप जो अभी नया अध्याय लाने वाले हैं 58 लेसन। हाँ, 58 लेसन्स एक बेसिक चीज़ें हैं जिनको सीखे बिना तो मार्केट में काम नहीं किया जा सकता। वही पूरा 58 लेसन सीखना है भैया मेरे को। उसकी हमारी तैयारी चल रही है, हम बहुत जल्दी उसको शुरू करने वाले हैं। हमको उसका एक रोड मैप विधिवत तरीके से मिल नहीं पा रहा है कि हमको किस तरह से करना चाहिए। नहीं, आप जो बता रहे थे लाइव के माध्यम से 1 घंटे वाले, लेकिन उसमें फिर हम लोगों को टाइम देना पड़ेगा। देखिए, हाँ, टाइम आज मेरा भी अभी जो समय चल रहा है उसमें मैं लर्निंग भी कर रहा हूँ, तो लर्निंग के लिए भी मुझे टाइम चाहिए। वीडियो शूट होते हैं, इस बीच में बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते हैं, मुझे उन लोगों को भी हैंडल करना। तो मेरे पास मेरा जो टाइम शेड्यूल है, बस उस टाइम शेड्यूल को मैं सही साथ सेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने आज ऑडियंस से कमिटमेंट कर लिया कि मैं रोज़ शाम को लाइव आऊँगा और उनके सवालों का जवाब दूंगा, तो लोग तो वेट करेंगे ना। और अगर मान लो मैं टाइम पे नहीं आ पाया, तो फिर या तो मैं अपने जैसे 1-2 बंदे ऐसे तैयार करूं जो मेरी अनुपस्थिति में वो लोग उस चीज़ को संभाल लें। तो जब तक मेरी कोई अच्छी सी टीम पूरी तरह से बिल्ड नहीं हो सकती, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल आऊँगा और इस चीज़ को सिखाऊंगा लोगों को। जी जी। तो हमारे चैनल से मतलब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आप ऑडियंस को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें। हमारे भैया, बड़े भैया आनंद सिंह ठाकुर साहब का द ट्रेडिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। तो आपने अपना कीमती समय दिया और अपना समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। ऑडियंस भी आपसे इंस्पायर होगी, कुछ सीखने को मिलेगा, और आपने अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।